देव सहायम पिल्लई भारत के पहले कैथोलिक साधारण विश्वासी शहीद थे। उनका जीवन साहस, विश्वास, सत्य और बलिदान की एक महान गाथा है। उन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास के लिए अत्याचार, अपमान और अंततः मृत्यु तक को स्वीकार किया, लेकिन अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटे। उनका जीवन आज भी सभी विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देव सहायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 को त्रावणकोर राज्य, वर्तमान में तमिलनाडु और केरल का कुछ भाग में हुआ था। उनका जन्म नाम नीलकंदन पिल्लई था। वे एक उच्च जाति के हिंदू परिवार से संबंधित थे। वे बुद्धिमान, साहसी और प्रशासनिक कार्यों में निपुण थे। इसी कारण उन्हें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के दरबार में उच्च पद प्राप्त हुआ। वे राजा के विश्वसनीय अधिकारी और सैन्य प्रशासक थे। अपने कार्यकाल के दौरान नीलकंदन पिल्लई की मुलाकात एक डच अधिकारी कप्तान यूस्टाकियस डी लानॉय से हुई, जो एक कैथोलिक ईसाई थे। उनके साथ हुई बातचीत और उनके जीवन और व्यवहार ने नीलकंदन के हृदय को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षाओं, विशेषकर प्रेम, क्षमा और समानता के संदेश को समझना शुरू किया। धीरे धीरे वे इस विश्वास की ओर आकर्षित होने लगे। लंबे समय तक चिंतन और प्रार्थना के बाद नीलकंदन पिल्लई ने ईसाई धर्म को स्वीकार करने का निर्णय लिया। 14 मई 1745 को उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और उनका नाम रखा गया देव सहायम, जिसका अर्थ है ईश्वर की सहायता। यह नाम उनके पूरे जीवन का सार बन गया। ईसाई बनने के बाद उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। वे विनम्र, करुणामय और न्यायप्रिय बन गए। वे सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखने लगे और जाति भेद का विरोध करने लगे। देव सहायम पिल्लई का धर्म परिवर्तन उस समय के सामाजिक ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती था। उच्च जाति का व्यक्ति होकर ईसाई बनना कई लोगों को स्वीकार्य नहीं था। उनके अपने परिवार, समाज और दरबार के कई लोग उनके विरोधी बन गए। राजा के दरबार में भी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और अंततः उन्हें राजकीय पद से हटा दिया गया। इसके बाद देव सहायम पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ईसाई विश्वास छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सच्चे ईश्वर को पहचान चुके हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे। इसी कारण उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। देव सहायम पिल्लई को लोहे की जंजीरों में बांधकर गांव-गांव घुमाया गया। लोगों के सामने उनका अपमान किया गया। उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, मारा पीटा गया और तरह तरह की यातनाएं दी गईं। फिर भी उनके मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। वे अपने अत्याचारियों के लिए भी प्रार्थना करते थे। उनका जीवन वास्तव में यीशु मसीह के दुख और बलिदान का प्रतिबिंब बन गया था। कारावास और यातनाओं के दौरान भी देव सहायम पिल्लई का विश्वास और भी दृढ़ होता गया। वे कहते थे कि यह सब कुछ अस्थायी है और सच्चा जीवन ईश्वर के साथ है। उनके धैर्य और शांति को देखकर कई लोग चकित हो जाते थे। कुछ लोग गुप्त रूप से उनसे प्रार्थना करवाते थे और उन्हें एक पवित्र व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। अंततः अधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि देव सहायम पिल्लई को मार दिया जाए। 14 जनवरी 1752 को उन्हें अराल वायमोझी के निकट कात्यादी मलाई नामक स्थान पर ले जाया गया। वहां उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने विश्वास के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। उनका शरीर जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में
ईसाई विश्वासियों ने उसे सम्मान पूर्वक दफनाया। देव सहायम पिल्लई की शहादत के बाद उनकी स्मृति धीरे धीरे फैलती गई। लोग उनकी मध्यस्थता से चमत्कारों और आशीषों का अनुभव करने लगे। उनका जीवन विशेष रूप से साधारण विश्वासियों, गरीबों और पीड़ितों के लिए आशा का प्रतीक बन गया। कलीसिया ने उनके जीवन, विश्वास और शहादत की गहराई से जांच की। 12 दिसंबर 2012 को पोप बेनेडिक्ट 16वें ने उन्हें धन्य घोषित किया। इसके बाद 15 मई 2022 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत घोषित किया। इस प्रकार देव सहायम पिल्लई भारत के पहले साधारण विश्वासी संत बने। संत देव सहायम पिल्लई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास साहस की मांग करता है। वे यह भी दिखाते हैं कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य समान हैं और प्रेम तथा सत्य के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है। आज भी उनका जीवन हमें अन्याय, भेदभाव और डर के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। देव सहायम पिल्लई केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सत्य, न्याय और विश्वास के मार्ग पर चलना चाहता है। उनका जीवन हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की सहायता उन सभी के साथ होती है जो पूरे मन से उस पर भरोसा करते हैं।